भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS न्यूज चैनल। मैं स्वीटी। आइए दिखाते हैं नागपुर से अब्दुल शेख की ये रिपोर्ट। महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू के ऊपर में टिप्पणी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 36 इंच का सीना होकर भी 36 सेकेंड भी मणिपुर हिंसा को लेकर नहीं बोले। स्मृति ईरानी ने एक महिला होकर दूसरे महिलाओं के बारे में ना सोचते हुए शर्म आना चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री की जितनी भी निंदा की जाए कम है। यह अध्यक्ष नागपुर शहर महिला कांग्रेस कमेटी एवं सर्व समाज सामाजिक संगठन नुसरत अली ने कहा है। और गांधी की भूमिका में हमारे आपके साथ यहाँ पर बैठे हमारे बशीर भाई, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। और फिर से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं SNS न्यूज़। साथियों, हमने वादा किया था कि हम जब भी आएंगे एक नई अपडेट, एक नई खबर के साथ में आएंगे। ऐसे ही जो महिलाओं के ऊपर लगातार जो जगह जगह पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में उनकी इज्जत से खेला जा रहा है। जैसे कि हाल ही में आपने देखा था कि मणिपुर के अंदर कितनी बेहुरमती उन दो महिलाओं के साथ में की गई। और अभी हम नागपुर के संविधान चौक पे खड़े हैं, जहां पर कांग्रेस की महिला अध्यक्ष नैश अली नुसरत के अगुवाई में यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन दिया गया है, तमाम संस्थाएं उनके साथ में मौजूद है। और इन्होंने देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ तक के राष्ट्रपति के ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए हम जानते हैं कि वो आरोप क्या है। नैश अली नुसरत से हम उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए SNS न्यूज़ के साथ में अब्दुल शेख की रिपोर्ट, नागपुर। ये सबसे पहले, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर वंदना प्रकाश बेंजामिन, अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ की नेशनल प्रेसिडेंट और नागपुर महिला कांग्रेस की मेंबर होकर ये बताना चाहती हूँ कि मणिपुर की घटना ये घटना ही नहीं है, पर ये कुछ प्रकार का प्लानिंग होगा जिससे माइनॉरिटीज़ को धक्का पहुँचे। और 2014 से माइनॉरिटीज़ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो हमला बोल हो रहा है, चर्चेस को जलाना, महिलाओं पर अत्याचार करना, ये जो हो रहा है इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। मैं बीजेपी सरकार से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि वे अपने कानून को देखें। संविधान में जो लिखा गया है कि महिलाओं को और माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा दे, वो करें, यही मैं गुजारिश करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। नैना झाड़े, माजी नगर सेविका, राष्ट्रीय OBC महिला महासंघ महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्षा। संविधान से नारी को, महिलाओं को सम्मान मिला, आदमी के बराबर चलने का एक हक मिला। पर आज जो मणिपुर में जो दृश्य देखने को मिला है, तो ये कौन से दौर में हम महिलाएं जा रही है। सच में आगे चल के हमारा कुछ भविष्य है, या हमको ऐसा हमको भय लग रहा है कि ये अगर बीजेपी सरकार, मोदी अगर पंतप्रधान अगर रहेगा, तो हम महिलाएं चकनाचूर करें। पैर की जूती, जो उस जमाने में महिलाओं को पैर की जूती समझते थे, अगर वही दौर फिर से आने का हमको डर है। हम पढ़ी लिखी महिला भी सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में क्या, दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं है, महाराष्ट्र में महिला सुरक्षित नहीं है। कल जाके नागपुर में मैं तो वो पढ़ी लिखी महिलाओं को बोलना चाहती हूँ जो घर में बैठी है, और ये निषेध में उनका आना बहुत ज़रूरी है। आज तो बोलने का, अगर लड़ोगे तो जियोगे। महिलाओं को लड़ना है अपने बेटी के लिए, अपने बहन के लिए, खुद के लिए। अगर महिला अगर आज चुप बैठी तो आगे चल के महिलाओं का कुछ भविष्य नहीं। ये तानाशाही मोदी जी की और ये राष्ट्रपति जो चुप बैठी है, हमें शर्म आती है कि एक महिला, हम बोलते महिला आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब के संविधान की वजह से द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति बनी है, पर वो महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के न्याय, आज उनका समय है। जो मणिपुर में हुआ, अगर वो चुप बैठी है तो शर्मनाक बात है। हमें उनके ऊपर शर्म आ रही है कि वो एक महिला राष्ट्रपति है। जय हिंद, जय भारत, ये हम निषेध करते हैं।
राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ के तरफ से और महिला कांग्रेस के तरफ से। और ऐसी ये जो आज यहाँ पे हमने ये निषेध व्यक्त किया है, यहाँ पे हमने वैरायटी स्क्वायर से यहाँ तक जितनी महिला आएगी ये रुकेगा नहीं, हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं। हम और ज़्यादा इससे शक्ति से और ये करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। वो महिलाओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। नेशनल मीडिया पे आके कहते हैं कि नाम बताइए आपका। मैं प्रीति साखरे हूँ, मैं एजुकेशन सोसाइटी चलाती हूँ। आजकल बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं, कहीं सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में हुआ, कल कहीं भी हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, नागपुर में हो सकता है, इसके बाद कहीं भी हो सकता है। सबसे पहले है कि बेटियों को सुरक्षित करो। क्या एक बेटी घर में सुरक्षित है, एक समाज में सुरक्षित है, एक देश में सुरक्षित है? कहीं सुरक्षित नहीं है। पहले पुरुषों को चाहिए कि एक महिलाओं की इज्जत करो और महिलाओं को सम्मान दो। अगर महिलाओं को सम्मान दिए तभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। बताइए आपका नाम क्या है और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा नाम खजिस्ता असलम खान है और मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की नागपुर महिला विंग के अध्यक्ष हूँ। आज हमने यहाँ जो कार्यक्रम किया इसमें हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला महिलाओं की तरफ से। हम मणिपुर में हुई घटना का निषेध करते हैं। ख़ास तौर पे अगर इस तरीके से एक स्टेट में ये घटना घटती है तो इसका पूरे मुल्क पर असर पड़ता है और ये समझा जाता है कि हमारे मुल्क की महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी सूरत में हमारी हुकूमत गवर्नमेंट क्या कर रही है? मोदी जी औरतों की इज्जत करने के नाम पे ये नंगा नाच करवा रहे हैं। स्मृति ईरानी एक औरत होने के बावजूद उसको औरतों का दर्द नहीं है और ना ही वो इसके लिए कुछ निषेध कर रही है इस चीज़ की, ना इस घटना पर अपने कोई विचार व्यक्त कर रही है। वो सदन में बोलती भी हैं तो इतना चिल्लाकर और ज़ोर से बोलती हैं कि उनसे सवालात क्यों पूछे गए। भाई आज हर माँ बाप के लिए उसकी बेटी अजीज़ है। ऐसे ही वो माँ भी रो रही थी कि मेरी बेटी की इज्जत को बचाया जाए, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। अगर कानून एक मिनट के लिए भी एक्टिव हो जाता तो ये हरकत नहीं होती थी और इतनी बड़ी घटना नहीं घटती थी। हम तमाम संगठन की ओर से इस घटना का पुरजोर निषेध करते हैं। धन्यवाद। आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका नाम बताइए। मैं संगीता वाल्दे नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की सचिव हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी, जो मणिपुर में घटना हुई, महिलाओं को निर्वस्त्र करके उसकी धिंड निकाली गई, उसका मैं निषेध करती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बस खुले आंखों से वो देख रही है और उसमें कुछ बोल नहीं रही है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ के राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कहीं तो भी मुझे लग रहा है कि वहाँ का इंटरनेट बंद कर दिया ताकि लोगों को मालूम ना हो और इतनी बड़ी घटना को छुपाया गया है। और 3 महीने से वहाँ अत्याचार होने के बावजूद भी 15-18 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है और देश के प्रधानमंत्री और महिला विकास मंत्री उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महिलाओं को न्याय कब मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा कैसे देंगे, महिलाओं का सम्मान कैसे वापस मिलेगा, ये सब प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मतलब उनको बोलना चाहिए कि महिलाओं को कैसे वो दे सकते हैं सम्मान। और वो कुछ नहीं बोल रहे, वो चुप है और पता नहीं कब तक चुप रहेंगे। अभी आने वाले चुनाव में महिला उनको सबक सिखा के ही रहेंगी। सब महिलाएं अभी एक हो चुकी है। ये दर्दनाक घटना देश के लिए एक शर्मसार घटना है और सब सत्ताधारी पक्ष सब चुप है। इसका हम निषेध करते हैं। नेक्स्ट मैम, जैसे कि हमने देखा है कि मणिपुर के अंदर जो इतनी अभद्रता हुई है, वहाँ पर महिलाओं के साथ में इतनी बर्बरता की गई है, लेकिन बार बार आप उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे हैं। आप नागपुर से एक पहली महिला ऐसी है जो बार बार पुरजोर आवाज़ अपनी उठा रही है और सरकार तक पहुँचा रही है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है ये केस को? देखिए, मैं खुद एक महिला हूँ और अगर महिला हो करके भी अगर मैं एक महिला की पीड़ा नहीं समझ पाई तो धिक्कार है मुझ पर। फिर मुझ में और स्मृति ईरानी में क्या फ़र्क रह जाएगा? क्योंकि इतना कुछ होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने चुप्पी साधी है तो और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सॉरी टू से, मैं उतनी बड़ी महान नेता नहीं हूँ, ना मेरे पास उतना बड़ा पद है, लेकिन मेरे अंदर दर्द है मेरी महिलाओं के लिए। तो मैं आखिरी दम तक ये आंदोलन करती रहूँगी जब तक वो 2 पीड़ित महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल जाता। मैम, अभी हमने हाल ही में देखा, न्यूज़ में देखा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देश की पहली महिला ऐसी है
जिसने राष्ट्रपति के ऊपर भी आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति वहाँ पर खामोशी बनाए बैठे। तो आप ये आरोप किस बिना पर लगा रहे हैं मैम? सबसे पहली बात तो वो राष्ट्रपति बनने के पहले भी एक आदिवासी महिला है। एक महिला हो करके अगर वो एक महिला की पीड़ा नहीं समझ सकती, क्योंकि उनके पास तो मोदी जी से भी ज़्यादा पावर है, लेकिन वो यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा है? क्यों वो दर्द नहीं महसूस कर रही है? क्यों वो सिर्फ अपनी गद्दी संभाले हुए हैं? मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैं कोई अपशब्द बोल रही हूँ, लेकिन ये दर्द मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शायद मेरी ये बात सुन करके द्रौपदी जी, हमारी देश की राष्ट्रपति, कुछ तो बोलेंगी। अब तो शायद चुप्पी तोड़ेंगी अपनी। वो मोदी जी के जो डर और भय के जो एक कायर सरकार के जो बोझ में वो दबी हुई है, अब तो शायद वो उससे बाहर निकलेंगी। आपका सीधा आरोप है कि मोदी जी के डर के भय के वजह से जो राष्ट्रपति जी वो कुछ बोल नहीं पा रहे। आपका सीधा आरोप ये है मैम? पूरा लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी सरकार की पैर की जुत्ती बना हुआ है, और मुझे इसको बोलने में कोई डर और संकोच नहीं है। 2014 से लगातार SC, ST, OBC सभी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, खासकर महिलाओं के ऊपर। आप देख रहे हैं न्यूज़ के अंदर कि जो 10-10 साल की बच्चियां हैं उनका रेप हो रहा है, अपराधी बेखौफ है। तो कहीं ये मणिपुर का नज़ारा देख के और उनके हौसले बुलंद तो नहीं हो रहे क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही, आप बता रहे? देखिए, उनका कहने का मतलब ही ये जो घटना हुई और जो वीडियो वायरल हुआ, वो महिलाओं को डराना चाहते कि अगर तुम भी आगे बढ़े और आवाज़ उठाई तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब महिलाएं रोड पर आएंगी और 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को गद्दी से खींचकर कोई उतारेंगी तो देश की महिलाएं होंगी। मैम, जैसे कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी है, ये इनकी जो चुप्पी का सबब क्या है मैम? आज इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन इतने दिन के बाद में लगातार हर शहर के अंदर आक्रोश चालू है, धरना प्रदर्शन चालू है, लेकिन चुप्पी साधे हुए दोनों भी। तो इसका क्या मतलब है मैम? विचारधारा की लड़ाई। वो जिस विचारधारा से आते हैं, RSS से, वहाँ नारी, औरत यानी केवल एक इस्तेमाल की वस्तु होती है, तो वो क्या मोल लगाएंगे? वो तो मोल ही लगा रहे हैं ना, सरेआम नीलाम कर रहे हैं, निर्वस्त्र करके महिलाओं को परेड लगवा रहे हैं, उनका जुलूस निकाला जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? CM के पास बहुत बड़ा पावर होता है अपना राज्य चलाने के लिए। CM का झक मार रहा था बैठ के। कायर है वहाँ का मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह, और वो स्मृति ईरानी को मैसेज पहुँचाइए आप, सबसे कायर औरतों के नाम पे धब्बा है वो, और इन कायरों का सरदार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इतनी भी आपको दर्द महसूस नहीं हुआ कि मानसून सत्र शुरू होने के पहले आपने 8 मिनट 26 सेकंड बोला, और मणिपुर पे केवल 36 सेकंड, उसमें भी आपने राजस्थान और बंगाल को इन्वॉल्व किए, यानी उसमें भी आपने गंदी राजनीति की। ये 56 इंच का सीना बोलता है और 36 सेकंड भी बोल नहीं पाया। शर्म है मुझे ऐसे प्रधानमंत्री पर। मैम, जैसे कि आपने अभी बताया प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी की, लेकिन भाजपा का एक प्रतिनिधि, एक मंत्री है मनोज तिवारी, जिसने विपक्ष के जो लोग हैं, जो मर्द है, उनको नामर्द कहा है। इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि विपक्ष के लोग क्या नामर्द है? देखिए सर, जो मर्द थे वो देश की जंग में चले, जो नामर्द है वो संग में चले। अभी आपके आगे स्टेप क्या रहेगी मैडम? देखिए, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, हमारा ये जो आज जो हमने आंदोलन लिया है, ये बैक टू बैक हम लोग चलता रहेगा। सभी महिलाओं का समर्थन है, सभी संगठनों का समर्थन है, सभी पुरुषों का समर्थन है, सभी लोग, सभी की आत्मा, चाहे वो प्रशासन वाले हों, चाहे जो भी अंदर से सब रो रहे हैं। सिर्फ रो अगर कोई नहीं रहा है तो बीजेपी सरकार, वो सिर्फ महिलाओं को रुला रही है। थैंक यू।